गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। होई अष्टमी की जय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वईश्वरी कोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह कोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तो सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति का निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य अशुद्ध धर्म रहित हो गया है। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसे सब लोग होई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल होई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से दीपे हैं। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक भीवा की स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, तो सब लोग मेरे पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिनी की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी की कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने के, हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय से सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय से सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तो उसमें से कार्तिक मास में एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान संग ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों से वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवताओं संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उनको जगाने के लिए गीत, वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि देवताओं को मारकर 4 वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों से कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समय फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, बेहतर सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहते, राजन, इतना कहकर भगवान मक्ष मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने लगे। कश्यप जी की उंगली में आ गए।
कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। तब कमंडल भर गया। तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों ने कहा कि आप लोग जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं के सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंकों में छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति से तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद को जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल कार्तिक महात्म की जय, प्रयागराज की जय, कोई माता की